नमस्कार। आपको बता दें कि दिल्ली के रशियन हाउस में रूस एजुकेशन के 23वें रूसी शिक्षा मेला 2022 लगभग 500 से अधिक छात्रों और अभिभावकों ने भाग लिया। सभी छात्र रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का पता लगाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें से 100 से अधिक छात्र पहले ही रूस के शीर्ष विश्वविद्यालय में से अपनी पसंद के संस्थान में एडमिशन लेकर अपने सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इन छात्रों ने न केवल अपने सपनों के सफर की यादगार शुरुआत की, बल्कि ऑन स्पॉट प्रवेश से मिलने वाले लाभ जैसे छात्रवृत्ति और भारी भरकम शिक्षा छूट सहित कई लाभ भी हासिल किए। 23वां रूसी शिक्षा मेला 2022 अपने सभी तय मापदंडों पर खरा उतरा। अपने समापन के अवसर पर रूस एजुकेशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और उन्हें अलविदा कहा। रूस शिक्षा पिछले 30 सालों से शीर्ष विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रों की सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। रूस एजुकेशन हर तरह से छात्रों को सहायता प्रदान करता रहा है ताकि सभी छात्र पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके और सफल होकर शिक्षा के मकसद को पूरा कर सके। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले हम रशिया से आए हैं। रशिया में सब कुछ नॉर्मल है, सारे सिटीज़ में नॉर्मल लाइफ चल रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इस साल इंडिया से कम 20,000 बच्चे रशिया जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी का जो सिचुएशन है नया एनएमसी का गाइडलाइन का हिसाब से बच्चे फिलीपींस पढ़ने नहीं जा सकते हैं। चाइना में वीज़ा का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए बच्चे चाइना नहीं जा रहे। यूक्रेन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, इसका वजह से बच्चे यूक्रेन जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो रशिया अभी टॉप चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हम इस साल आशा कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कम से कम 20,000 बच्चे अभी रशिया जाएंगे मेडिकल एजुकेशन के लिए। इंडियन जो बच्चे हैं वो रशिया के ऐसे सिटीज़ में भी पढ़ते हैं, जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर -40 होते हैं। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्लाइमेट जो है ये कोई चैलेंज नहीं है। अभी रशियन एम्बेसी से, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमारी बात हुई, तो जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं उनको भी हम रशिया में एडमिशन दिलाए। सारे एजुकेशन जो रशिया में है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन जो वहाँ पे आते हैं, आने के बाद उनको रशियन सीखना पड़ते हैं, क्योंकि वो सिटीज़ में घूमेंगे, लोगों से बातें करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, इसलिए उनको लोकल लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। इंडिया में 5 साल का है, रशिया में 6 साल का एजुकेशन है। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मेडिकल एजुकेशन में सारे दुनिया में लगभग एक ही पैटर्न है जो चलता है। मैं एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर हूँ और मैं रूस एजुकेशन का वाइस चेयरमैन हूँ। ये जो यहाँ पर रशियन एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, ये रशियन हाउस और रूस एजुकेशन के मिली भगत में कराया गया है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पास एक विकल्प होना चाहिए हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ये विकल्प रूस एजुकेशन और रशियन हाउस ने मिल के उनको दिया है। इस फेयर में शामिल होने के लिए रशिया की तमाम यूनिवर्सिटी के सीनियर वाइस चांसलर्स और डीन और फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं। वो बच्चों को वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसे प्रदान की जाती है। वो उनके बारे में बताएंगे कि वहाँ पर उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और साथ में वो उनको इतना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देंगे कि रशिया एक सिक्योर कंट्री है। वहाँ पर हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत दी जाती है, वहाँ पे आपस में प्रेम भाव से बच्चों को रखा जाता है, और वहाँ पर इंडियन मेस की भी सुविधा है ताकि बच्चे अगर इंडियन खाना खाना चाहें तो वो सुविधा भी इनको मिल जाती है। अभी तक जो वहाँ के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट जो रहा है FMG का जो अभी तक होता था, वो रिज़ल्ट 15 से लेकर 25% के बीच में रहा है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई हैं, जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका FMG का रिज़ल्ट करीब 45% से फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर हुआ है, और जो ना 2 साल के अंदर 85% बच्चे पास हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन। यूक्रेन में जो बच्चे वापस आए हैं, उनके लिए जो रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि हम आपको एडमिशन दे सकते हैं। और उनके यहाँ पर जो हमारे डिप्टी एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये बात मीडिया में कुछ महीने पहले बताई भी है कि हम आप यूक्रेन के बच्चों को, जो हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनको हम रशिया में एडमिशन देंगे। उस एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया हैं, वो हर यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरिया होते हैं। वो देखेंगे उनके वहाँ पे कितने साल पूरे किए, उनके क्या क्या मार्कशीट थे, क्या क्या सब्जेक्ट कवर हुए, उसके साथ अपने साथ वो तालमेल करके उसी हिसाब से उसको उसी वर्ष में वहाँ पर दाखिला दिया। Really appreciated by the embassy. The education fair is a good tradition by now in India. The universities represented here are well known to the embassy. We're seeing a nice footfall. Come study to Russia. It's a nice place to be. Indian citizens who actually got graduated from there, they're making a nice career both here and in Russia. So
learn Russian language, go to Russia, study there in English or in Russian. I think different courses are available. यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल थैंक्स टू एम्बेसी। कोविड में भी स्टूडेंट्स वीज़ा इशू किए गए। वी इशूड स्टूडेंट वीज़ाज टू ऑल द स्टूडेंट्स अनलाइक अदर कंट्रीज हु स्टॉप्ड स्टूडेंट वीज़ाज। सो रशियन एम्बेसी हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू इंडियन स्टूडेंट्स और हम लोग चाहते हैं कि आज जो इस एजुकेशन फेयर में रशिया की 18 टॉप यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लेंगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से और अपना आगे का करियर जो है वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में वो बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन वहाँ से ले सकते हैं। In fact, Russian visas are extremely easy to get. The visa application form is virtually non-existent. 15 questions, one photograph, one invitation from the university, and you guys are traveling. The visa officer is working in my division. Guys, come and apply. The visa center is open almost 24/7. We receive direct applications also. Please go. और रशियन एम्बेसी जो है वीज़ा बहुत ही कम टाइम में मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा इशू कर देते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल जाता है विदाउट इंटरव्यू। इवन इफ द पेरेंट्स वांट टू विजिट दे कैन ऑल्सो गो ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा टू रशिया। 15 दिन का वीज़ा जो है एम्बेसी बहुत ईजिली दे देती है पेरेंट्स को भी। तो हमारे बहुत से पेरेंट्स कॉन्वोकेशन पे जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स जो है स्टूडेंट्स के साथ पहली बार जाते हैं, तो बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है। कभी वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एम्बेसी के साइड से। सेकेंडली जो फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इंडियन छात्रों के लिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसी स्पेशल सुविधाएं हैं जैसे सेपरेट इंडियन हॉस्टल, इंडियन मेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इंडियन फेस्टिवल्स वहाँ मनाए जाते हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो बच्चों को वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए चाहिए, चाहे वो एजुकेशन की हो चाहे वो रहने को लेकर हो, वो सभी इन रशियन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। मेडिकल के अलावा इस साल 60% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर फ्रॉम टेक्निकल कोर्सेज, फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेज। सो अभी जो है रशिया जो है पहले 95% बच्चे जो हैं जाते हैं मेडिकल कोर्सेज के लिए, लेकिन इस साल रशियन एजुकेशन इज अट्रैक्टिंग मोर इंडियन स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मोर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश मीडियम which include technical fields like IT technology, aerospace engineering, aircraft engineering, humanitarian courses like psychology, IT, BTech, MTech, सभी कोर्सेज इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। देखिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो काफ़ी इलेबोरेट रहता है। इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, रशिया में उसको डिवाइड करके 45 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। प्लस इंडियन करिकुलम के लिए उनको रेडी करने के लिए इंडिया से प्रोफेसर्स दे विजिट रशिया, रशियन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जाके उनको वहाँ पे कोचिंग दी जाती है ताकि वो आकर अपना एग्जाम क्लियर कर पाएँ। एवरेज रिजल्ट इज़ 15%, रशियन यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट जो है वो 40-45% है, 3 गुना ज़्यादा। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।